भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ एक और वार्तालाप के लिए। मित्रों, वार्ता यह है कि ईश्वर हर जगह है। ईश्वर पर विश्वास करके देखें, वो कण कण में है। आप हृदय से पुकार कर देखें, वो किसी न किसी रूप में दौड़ा चले आता। द्रौपदी ने करुणा करके पुकारा, चले आया। जिसने भी पुकारा, मीरा ने पुकारा, चले आए। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तुम मेरे लिए एक कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तो मित्रों, भगवान पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। वो उनका नाम ही नित्यानंद है, सनातन है, सदा हैं, सदा रहेंगे, सदा से हैं। तो मित्रों, एक करुणामयी कहानी। एक सेठ को रात को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी शरीर में। बड़ा परेशान, इधर उधर करवट ले, लेकिन नींद नहीं आ रही। नींद न आने के कारण सेठ जी बिस्तर से उठे, कभी इधर चहलकदमी करते हैं, कभी उधर चहलकदमी करते हैं, कभी इधर करते हैं। नींद नहीं आती। तो नजदीक ही एक भगवान का मंदिर था। सेठ जी भी ईश्वर भगत थे, भगवान के भगत थे। सेठ जी ने सोचा, जब नींद ही नहीं आ रही है तो क्यों ना भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करने चलो। तो सेठ जी भगवान के दर्शन करने हेतु भगवान के मंदिर में चले जाते हैं। वहां हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तभी उनकी नजर साथ में खड़े एक दरिद्र गरीब आदमी पर पड़ी, जो वो भी याचना ही कर रहा था, भगवान की प्रार्थना कर रहा था। चेहरे पे बहुत उदासी थी, दारुण दुख था चेहरे पर, दुख झलक रहा था चेहरे पर। उस गरीब के चेहरे का हाल देख के ही बयां कर रहा था कि इसे बहुत बड़ी तकलीफ है। सेठ जी ने उससे पूछा, भाई बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? वो बोला, सेठ जी मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका कल ऑपरेशन होना है और मेरे पास एक भी पैसा ऑपरेशन के लिए नहीं है, वो कल मर जाएगी। सेठ जी दयावान तो थे ही, जेब में हाथ दिया, जितने पैसे पड़े थे बोला, ये पैसे ले जाओ और अपनी पत्नी का ऑपरेशन अच्छे से कराओ। अगर कुछ कम पड़ जाए तो ये लो मेरा कार्ड, मेरे घर आ जाना या फोन कर देना, मैं पैसे वहीं पहुंचा दूंगा। उस सज्जन पुरुष ने, उस गरीब पुरुष ने कार्ड नहीं लिया। सेठ जी बोले, भाई कार्ड क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं कार्ड ले रहे हो? उसने हाथ जोड़ के कहा, सेठ जी
मुझ पे तो उसका पता है। सेठ जी बोले किसका पता है भाई? बोले सेठ जी उसका पता है जिसने रात के 2:30 बजे मेरा दुख दूर करने के लिए आपको भेज दिया, उसका पता मेरे पास है। सेठ जी मुस्कुराने लगे, समझ गए कि भाई ईश्वर की बात कर रहा है, ईश्वर में शक्ति है, ईश्वर की इच्छा है, इसका ईश्वर में मन था, ध्यान था, ईश्वर का भगत था, सच्चे मन से प्रार्थना की, तभी ईश्वर ने मेरे को यहां भेजा। तो ईश्वर में बहुत शक्ति होती है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो ईश्वर को भी नचा देता है। भगवान बहुत ही दयालु। भगवान कितने दयालु हैं ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। मृत्यु पे भी विजय भगवान के कारण ही पाई जाती है। भगवान कहाँ किसको भेज दें, किस रूप में आ जाएं, किसी को पता नहीं चलता। किसी के बुरा करने से बुरा नहीं होता, भला करने से भला अवश्य हो जाता है, क्योंकि बुराई भलाई तो सब ईश्वर ने सब भाग्य व नसीब में लिखी है। कहा है बुरा जो खोजन में चला तो बुरा न निकला कोई, जो घट देखा आपने तो मुंह से बुरा न कोई। तो आदमी को अपने अंदर बुराई देखनी चाहिए, दूसरों में नहीं। ईश्वर जिसको बचाना चाहता उसको कोई नहीं मार सकता। मित्रों, ये तो रही भगवान और भक्ति की बात। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। ये कहानी में साबित हो गया कि जिस पर ईश्वर की कृपा है, जिसको ईश्वर राखना चाहता है, जिसको ईश्वर बचाना चाहता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मित्रों, दूसरी बात सवाल है इसमें। ये तृतीय सीरीज का 12वां सवाल है कि दुर्योधन, महाभारत में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के कितने पुत्र पुत्री थे और उनका क्या हुआ। दुर्योधन के कितने पुत्र पुत्री थे, पुत्री ही थे या पुत्री भी थी, ये आपको बताना है कि दुर्योधन के पुत्र पुत्री का क्या हुआ। मित्रों, दुर्योधन की पत्नी भानुमति थी। भानुमति और दुर्योधन के कितने पुत्र और पुत्री थे, ये आपको इस सवाल में बताना है। जवाब व्हाट्सएप पर ही देना है। और आप लोगों के घंटे बहुत कम हो रहे हैं।
अभी तो सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, घंटे तो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं। बिना घंटे, बिना सब्सक्राइबर के पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। पुरस्कार उसी को मिलेगा जिसके सब्सक्राइबर और घंटे पूरे होंगे, प्रश्नों का सही जवाब होगा। प्रथम पुरस्कार का वही हकदार होगा। तो मित्रों, आज हमने आपको 2 बात बताई, बहुत ही अच्छी बात है, आपको जवाब देना इसमें। और एक कल विजयदशमी है। हमारे कुछ क्या काफ़ी लोगों को, सनातनियों को, जो घर में बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलती कि भाई हमारे त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। बच्चों को नहीं, आजकल माँ बाप बताते ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम के नशे में, इंग्लिश के नशे में हिंदी भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए, संस्कार भूल गए, सब कुछ त्याग दिया। अंग्रेज बनने के चक्कर में सब कुछ भूल चुके हैं। अपनी परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा, सनातन धर्म के त्योहार कुछ भी नहीं है। कितने लोग त्योहार ही नहीं करते, सनातन के त्योहार ही नहीं मनाते लोग। धर्म को त्याग दिया है, धर्म विहीन हो गए। जहां धर्म है वहां जय है, जहां धर्म नहीं है वहां पराजय है। ये इतिहास में उदाहरण है। रावण धर्म के कारण मरा, धर्म विहीन था। राम धर्म से युद्ध किया तो राम जीते। राम के पास धर्म था, सत्य था। रावण के पास असत्य और अधर्म था। इसलिए रावण जैसा शक्तिशाली, तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने वाला, चारों पुराणों का ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञाता और भगवान शंकर का परम भक्त, ऐसे आदमी को कोई संसार में नहीं मार सकता अगर उसके साथ धर्म भी होता, सत्य भी होता। तो मित्रों, आज नवमी है। 12 बजे तक आज अष्टमी थी और 12 बजे के बाद आज नवमी शुरू हो रही है। कल 12 बजे से आज 12 बजे तक, कल 10 तारीख थी, आज 11 तारीख है। तो कल 12 बजे से और आज 12 बजे तक अष्टमी है और 12 बजे के बाद नवमी कल 12 बजे तक रहेगी। कल 12 बजे से दशहरा। रावण तो वैसे भी शाम को ही फूकता है, तो दशहरा तो कल होना ही होना। इस तरह अब के दिवाली का भी इसी तरह का वो पड़ रहा है कि दिवाली भी 2 दिन की पड़ रही है, लेकिन पहले दिन मनेगी क्योंकि दिवाली रात को मनती है। और दिवाली भी इसी तरह का आज 12 बजे से शुरू होकर कल 12 बजे तक है, लेकिन रात को मनने के कारण दिवाली पहले दिन ही मनेगी कि दूसरे दिन तो रात होएगी नहीं, दिन के 12 बजे खत्म हो जाएगी। तो दिवाली भी ऐसे ही मनेगी। तो लोगों को विजयदशमी का भी ये पता नहीं है कि विजयदशमी क्यों मनाई जाती है, दशहरा क्यों मनाया जाता। तो मित्रों, दशहरा मनाने का पर्व
तभी से शुरू हुआ है जब से असत्य पर सत्य की विजय, राम की रावण पर विजय हुई थी। वो यही दिन था दशहरा का जिस दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो दशहरा राम और रावण की विजय का प्रतीक है। दशहरा असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। तो मित्रों, ये है विजयदशमी पर्व का मतलब। असत्य पर सत्य की जीत, राम की रावण पर जीत। रावण को कोई दुनिया में नहीं मार सकता था। विष्णु का चक्र सुदर्शन भी इसकी छाती से टकरा कर वापिस हो जाता था। जबकि संसार में चक्र सुदर्शन से बड़ा कोई शस्त्र था ही नहीं। न देवी देवताओं पे था, न मानव पे था, न दानव पे था। लेकिन वो अस्त्र भी शक्ति विहीन हो गया था रावण के सामने। इतना बलवान था रावण, इतना बड़ा भक्त था रावण शिव का। शिव स्रोत की रचना करने वाला भी रावण था। प्रचंड पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था। बल में तो उसके समान कोई था ही नहीं, ना ज्ञान में ना बल में। लेकिन उसको उसके अहंकार ने मार दिया। अगर उसको अहंकार नहीं होता, अपनी शक्ति को समझता, तो रावण को संसार में कोई भी नहीं मार सकता था। वो असत्य की रास्ते पर चलने से, धर्म को छोड़ने से, अहंकार करने पे ही मारा गया। नहीं, रावण जैसा योद्धा ना हुआ है ना होगा। रावण एक ही था और एक ही रहेगा। जब तक सृष्टि है, रावण का नाम भी रहेगा। जहाँ राम का नाम लिया जाता है, जहाँ राम का नाम आएगा, वहाँ रावण का नाम भी अवश्य आएगा। रावण कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा तपस्वी। तप से ही उसने सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, तब से ही सारे वरदान लिए थे। शिव का परम भक्त था, चारों वेदों का ज्ञाता था। बल में देवता भी उसके सामने आने से कांपते थे। स्वयं नारायण का अस्त्र भी विफल हो गया था, सुदर्शन चक्र। ऐसा योद्धा था रावण। ऐसे योद्धा को अहंकार खा गया। अगर रावण को अहंकार नहीं होता, तो रावण को कोई भी नहीं मार सकता था। तो मित्रों, इस वीडियो में जो हमने सवाल पूछा है वो ये है कि भानुमति और दुर्योधन के कितने पुत्र पुत्री थे और उनका क्या हुआ। दुर्योधन भानुमति के कितने पुत्र पुत्री थे, उनका क्या नाम था और उनका क्या हुआ। भानुमति और दुर्योधन के कितने पुत्र और पुत्री थे, कितने पुत्र और पुत्री थीं, और उनके क्या नाम थे और उनका क्या हुआ। आपको इसका जवाब देना है और जवाब व्हाट्सएप पर देना है। भूल कर भी YouTube पर जवाब ना दें। जवाब आपको व्हाट्सएप पर ही देना है। व्हाट्सएप का हम नंबर पहले भी बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9910
979211। नंबर एक बार और सुन लें, 99179211। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कृपया करके जवाब इसी पर दें। धन्यवाद।